आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। बुध की ग्रहों से युति और वाणी तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है बुध की अन्य सभी ग्रहों से, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, राहु या केतु, बुध की किस ग्रह से आपके कुंडली में युति है और यह युति आपके वाणी को में किस प्रकार का प्रभाव देती है या किस प्रकार का वाणी हो सकता है। तो यदि बुध एवं सूर्य की युति कुंडली के किसी भाव में होता है, बुध एवं सूर्य की युति किसी भी भाव में हो, तो ऐसा देखेंगे कि आपकी जो वाणी है उस वाणी में प्रभाव है। आपके बातों से लोग प्रभावित होते हैं। आपकी वाणी में एक प्रकार की ऊर्जा है, ऐसा देखने को मिलता है। अगर चंद्रमा एवं बुध की युति किसी भी भाव में हो, चंद्रमा एवं बुध की युति किसी भी भाव में हो, तो वाणी में भावुकता आपको देखने को मिलती है। भावुक वाणी होती है, वाणी कोमल होता है, वाणी सौम्य होती है। अगर मंगल देव एवं बुध देव की युति किसी भी भाव में हो तो वाणी अच्छी नहीं होती। वाणी थोड़ा तेज होता है, आप थोड़ा जोर से बोलते हैं। वाणी में तर्क करने की क्षमता होती है, व्यक्ति तार्किक हो जाता है, तार्किक हो जाता और बातों में ही बात बोलेगा सही ही, लेकिन बात करने का ढंग कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके कारण लोगों से मेल होने की कम और मतभेद होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। अगर आपके गुरु एवं बुध की युति है तो व्यक्ति थोड़ा कम बोलता है, लेकिन एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। उसके एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। और वाणी में शिष्टाचार अधिक देखने को मिलती है। उसकी वाणी ऐसे लोग बोलता है जैसे कि अगर किसी बच्चे की कुंडली में गुरु और बुध की युति हो, बच्चा 5 साल का ही है, 4 साल का ही है, 8 साल का ही है, लेकिन बात बोलेगा बुढ़ों के जैसे, बुढ़ों के जैसे इतना बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा, ज्ञानवान बात बोलेगा कि मत पूछ। छोटे वैसे बच्चे को लोग बोल देते, देखो यार दादी के जैसे बोल रही है, बाबा के जैसे बोल रहा है। ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर बुध और शुक्र की युति है, बुध एवं शुक्र की युति है, तो व्यक्ति अपने बातों से, यानी कि वाणी के प्रभाव से व्यक्ति की आय होती है।
अगर यही बुध एवं शनि की युति है, बुध एवं शनि की युति कुंडली के किसी भी भाव में है, तो व्यक्ति कम बोलता है, उतना ही बोलता है जितना से काम चल जाए। चल जाए। जितनी बात हो, जितना काम होगा, उतना ही बोलेगा, बिना मतलब की बातें को वह नहीं बोलेगा। अगर यही बुध एवं राहु की युति चाहे कुंडली के किसी भाव में क्यों ना हो, हालांकि भाव का भी अपना अपना कुछ प्रभाव होता है, परंतु हम सभी आज की केवल यह युति पर ही चर्चा कर रहे हैं। अगर राहु और बुध की युति है तो बहुत व्यक्ति बोलता है, यानी कि एक शब्द मतलब कोई एक काम हो तो इतना भूमिका के साथ में बोलेगा, इतना भूमिका के साथ में बोलेगा कि मत पूछिए। यानी कि वाणी के प्रभाव से उसके काम मतलब काम बनाऊ। हमारे गांव में कहा जाता है, हमारे बाबा कहते थे कि राहु बुध है तो यह बात से अपने कार्यों को, बिगड़े हुए कार्यों को अपनी वाणी से, अपनी बातों से बना लेगा। यानी कि काम बनाऊ वाणी, काम बनाऊ वाणी, बाबा कहा करते थे और बात भी सही है। अगर बुध राहु की युति है तो, अगर यही बुध केतु की युति हो जाए तो व्यक्ति की वाणी में सत्यता ज्यादा देखने को मिलती है। व्यक्ति के वाणी में ज्यादा सत्यता मिलती है। कुछ भी बोल देता है, अनायास ही वह बातें सत्य हो जाती है, वह बातें सत्य हो जाती है। सत्य हो जाती है। क्योंकि बुध गणित के कारक हैं। गणित को पहले के जमाने में ज्योतिष कहा जाता था, आज क्षेत्र अलग अलग हो गए, बदल गए। हमारे बाबा कहते थे कि ज्योतिष पढ़ना है तो पहले लीलावती पढ़ो, ज्योतिष पढ़ना है तो पहले लीलावती पढ़ो। हमने लीलावती पढ़ा है। लीलावती में ज्योतिष की कोई बातें नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि जिसे ज्योतिष पढ़ना हो वह लीलावती पुस्तक पढ़े। तो लीलावती पुस्तक आप सभी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें कुछ ज्योतिष की कोई भी बात नहीं है, केवल गणित की बातें हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग क्या क्या सभी चीज उसमें है। हम आज समूह में लीलावती पुस्तक शेयर कर देंगे, आप लोग लीलावती पुस्तक देखेंगे, अवलोकन करेंगे कि लीलावती पुस्तक है क्या, उसमें क्या चीज दिया गया है। तो मतलब यह होता है कि जिसे ज्योतिष पढ़ना हो, समझना हो, तो पहले गणित अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गणित नहीं पढ़ता है तो फिर ज्योतिष उसके लिए उतना अच्छा नहीं होता। गणित तो चाहिए ही चाहिए। अब यदि किसी कुंडली में बुध देव अकेले हैं, यदि कुंडली में बुध होता है कैसा हो सकता है? हाँ, यदि बुधदेव कुंडली में अकेले हैं तो फिर यह देखा जाए कि बुधदेव किस राशि में बैठे हुए हैं। बुधदेव किस राशि में बैठे हैं। अगर बुधदेव मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में 5 नंबर की राशि कहीं लिखी हुई है, वहीं पे बुधदेव हैं, या 9 नंबर की राशि लिखी गई है, वहीं पे बुधदेव हैं, या 1 नंबर की राशि में बुधदेव लिखे गए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यदि 1 नंबर या 8 नंबर की राशि में अकेले बुधदेव बैठे हुए हैं तो मंगल के साथ युति का जो प्रभाव हमने चर्चा किया था उस प्रकार की वाणी होने की संभावनाएं बनती है, यानी कि वाणी तार्किक हो जाएगी। अगर 4 नंबर की राशि में अकेले बुधदेव बैठे हुए हैं तो चंद्रमा के लिए जो हम लोगों ने चर्चा भी किया था, तो यानी कि वाणी में कोमलता है, वाणी में भावुकता है, वाणी में सौम्यता है। अगर 5 नंबर की राशि में कुंडली में कहीं भी अकेले बुधदेव बैठे हुए हैं तो वाणी प्रभावशाली होगी। अगर बुधदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, यदि बुधदेव अपनी ही राशि में अकेले बैठे हुए हैं तो फिर यह देखें कि उनको कौन से ग्रह देख रहे हैं। क्या मंगल देख रहे हैं तो मंगल जैसे तार्किक, क्या चंद्रमा देख रहे हैं तो चंद्रमा जैसी सौम्यता, क्या सूर्य देख रहे हैं
तो वाणी प्रभावशाली, इस प्रकार से समझा जा सकता है। यदि 9 या 12 नंबर की राशि में अकेले बुधदेव बैठे हुए हैं तो वाणी में शिष्टाचार, वाणी में ज्ञान में एक एक शब्द महत्वपूर्ण। अगर शुक्रदेव की राशि में है तो जैसा शुक्रदेव के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था वैसी, अगर शनिदेव की राशि में है तो शनिदेव के लिए जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि जैसे जितना काम हो उतना ही बात बोलना इत्यादि। अगर एक से अधिक ग्रह है तो यह देखें कि सबसे अधिक प्रभावशाली, सबसे अधिक बलवान कौन से ग्रह हैं उसके अनुसार, या नहीं तो उन अगर 2 ग्रह के साथ में हैं तो दोनों का मिला जुला। अगर सूर्य की भी युति हो, गुरु भी हो और बुध भी हो तो फिर कैसे व्यक्ति बोलेगा। तो सूर्य गुरु दोनों का समायोजन करेंगे। गुरु का मतलब हो गया कि ज्ञान शिष्टता के साथ, शिष्टाचार के साथ ज्ञान का भी उपयोग, शिष्टाचार का भी उपयोग और प्रभावशाली वाणी, इन सब। तो अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा किया, अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा किया, यदि कोई एक भी व्यक्ति अगर इस बातों को ध्यान से सुना हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरा साझा करें कि क्या जो हम लोगों ने चर्चा किया, क्या आप लोगों पर यह गुण पाया जाता है, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो लगभग कितना प्रतिशत, यदि हाँ तो कितना प्रतिशत। जी गुरुजी, पूरा 100% पाया जाता है। चलिए, मेरे पे उतना तो नहीं, लेकिन हो सकता है किसी और ग्रह का प्रभाव हो जिसके कारण ये हो रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब तो अगर अधिक ग्रहों का प्रभाव हो बुध पे तो जी। हो सकता है। बुध और शुक्र का छूट गया था। नहीं, सभी का हमने चर्चा किया है। ये अच्छा नहीं सुन पाया हूँ ध्यान। तो देख लीजिएगा, वीडियो तो खैर समूह में शेयर करेंगे ही, वहां से देख ठीक। लीजिए। सॉरी, आपने जो बोला वो मेरे लिए बराबर हो रहा है। मेरे 3 ग्रहों की युति है, बुध, शुक्र प्लस गुरु। तो आपकी वाणी ऐसी हो सकती है कि वाणी के माध्यम से, यानी कि बात वाणी के माध्यम से अपने प्रभुत्व को बढ़ाना, इसका ख्याल, और गुरु भी साथ में है तो वह वाणी आपकी शिष्टता वाली होगी, यानी कि शिष्टाचार वाली वाणी। ऐसी वाणी नहीं हो सकती जिसे किसी दूसरे की भावनाएं आहत हो। सही है गुरुजी। तो और ज्योतिष का ही काम करती हो तो वाणी से ही काम होता है ऐसे। अच्छा, इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं कुछ अन्य सूत्र जो याद आ गए, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। रुकिए, इसको मिटाते हैं।